हेलो फ्रेंड्स, वीएलसीसी वेल्थ साइंस के टीम फ्रीडम मल्टीप्लायर के बिजनेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी की ज्वाइनिंग लगानी है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में ज्वाइनिंग लगाना एक रेगुलर पार्ट होता है। आप लोगों को प्लान देते हैं और आप उसके बाद उनसे उनकी ज्वाइनिंग डिटेल लेते हैं और उनके बाद आप उसकी ज्वाइनिंग लगाते हैं। तो किस तरीके से हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं खुद अपने बिना अपलाइन की हेल्प लिए हुए, इसके लिए ये ट्यूटोरियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होंगे कि www.mywellscience की वेबसाइट यहाँ पे मैंने खोली है और इसमें आपको ऊपर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला बिकम एन एसोसिएट, दूसरा एसोसिएट लॉगिन। बिकम एन एसोसिएट का जो कॉलम है वहाँ पे कभी कभी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ज्वाइनिंग की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग डालने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और बिकम एन एसोसिएट में अगर आपके पास वो चीज़ डिटेल्स हैं तभी आप यहाँ से ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, जो कि एकदम से नहीं मिल पाती। तो आप सिंपली एसोसिएट लॉगिन पे जाइए। एसोसिएट लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्लिक कीजिए। उसके बाद आप सबमिट बटन दबाइए और लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपको ऊपर वीएलसीसी वेल्थ साइंस के बगल में जो 3 लाइनें दिख रही हैं आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शंस खुले हुए हैं। इसमें आपने अगर आईडी प्लेस करनी है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा आप जीनेलॉजी में जाएँ। जीनेलॉजी में आपके टीम का व्यू आपको दिखता है और टीम का व्यू दिखने के साथ साथ यहाँ से हम ज्वाइनिंग भी डाल सकते हैं। मैंने जीनेलॉजी में क्लिक किया, इसमें आईडी खुल गई। आपको एसोसिएट आईडी दिख रही होगी, ये फ़िलहाल उसी एसोसिएट की आईडी है जिसको मैंने लॉगिन किया हुआ है। इन्होंने तो खैर आज ही ज्वाइन किया है। तो अगर आपको आपकी टीम में किसी और ने ज्वाइनिंग दी है तो आप उसका आईडी नंबर भी इसमें डाल सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर में लेफ़्ट या राइट में आप ज्वाइनिंग प्लेस कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको अपनी आईडी आप खुद स्पॉन्सर है और आपको ज्वाइनिंग लगानी है तो आप यहाँ पे जो ये 3 आपको सर्कल्स दिख रहे होंगे, ये आपकी खुद की आईडीज़ हैं। एक 001, 002, 003 अगर आपने ट्राइपॉड लिया हुआ है तो। और आपको डिसाइड करना है कि आपने जो ज्वाइनिंग आपके पास अभी आई है वो लेफ़्ट में डालनी है राइट में, क्योंकि आपको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बिज़नेस मेंटेन करना होता है, बराबर बैलेंस रखना पड़ता है। तो आप जब ये जो आपको सबसे ऊपर वाला सर्कल 001 है उसमें आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो एक चार्ट खुल जाएगा। चार्ट में आपको दिख रहा होगा ये ज्वाइनिंग लगी है, क्योंकि इनकी अभी आज ही ज्वाइनिंग लगी है, इन्होंने अभी बिज़नेस नहीं डाला है। इसमें आपको टोटल एसवी लेफ़्ट और राइट लास्ट में दिख रहा होगा, जो कि प्रेजेंट वीक का है। प्रेजेंट वीक का आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेफ़्ट एसवी और राइट एसवी आप देख के ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। अगर आपके लेफ़्ट एसवी ज़्यादा हैं तो आप ज्वाइनिंग राइट एसवी में, राइट की तरफ लगाएं, क्योंकि वहाँ आपको बिज़नेस की ज़रूरत है। अगर आपके राइट में बिज़नेस ज़्यादा दिख रहा है तो आप लेफ़्ट में लगाएं, जिससे आप बैलेंसिंग कर सकें। तो इसको देखने के बाद अभी दोनों तरफ 0 है तो हम क्या प्लान कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट भी लगा सकते हैं और राइट भी लगा सकते हैं। सपोज़ मैं लेफ़्ट में प्लान कर रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट वाले सर्कल को क्लिक करूँगा तो आपको ज्वाइन हेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप राइट की तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको दोनों तरफ ज्वाइन हेयर, यानी कि इनकी आज ही ज्वाइनिंग लगी है, इनके नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है अभी। अगर यहाँ पे जहाँ ज्वाइन हेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर कोई ज्वाइन होता तो उनके भी आप लेफ़्ट में क्लिक करते, उसके भी लेफ़्ट में क्लिक करके तो आपको लास्ट में ज्वाइन हेयर का ऑप्शन दिख जाता है जहाँ पे ज्वाइनिंग डलनी चाहिए। तो आप यहाँ पे मैं ज्वाइन हेयर में क्लिक करूँगा। ज्वाइन हेयर में क्लिक करने के बाद ये ज्वाइनिंग फॉर्म खुल जाएगा, इसमें स्पॉन्सर आईडी आ रही है। अब जो भी व्यक्ति, अगर आप खुद आपने प्लान दिया है और आप खुद लोग उस जो नई ज्वाइनिंग है उनको लाना चाह रहे हैं तो स्पॉन्सर आईडी में अपनी आईडी डाल सकते हैं। या फिर अगर आपकी डाउनलाइन लाई है इसको ज्वाइनिंग को, तो आप यहाँ पे अपनी डाउनलाइन की आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आप इस अप्लाइन आईडी अपने आप आ गई है। यहाँ पे अप्लाइन आईडी ढूंढना थोड़ा टफ होता है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से आप इस ज्वाइनिंग को करेंगे तो अप्लाइन आईडी अपने आप आ जाएगी। अगर मैं डालूँ तो जिनकी भी ये आईडी है उनको मैं स्पॉन्सर आईडी उनकी डाल सकता हूँ। मैं जैसे मैंने जिनका लॉगिन किया था उनका नंबर मैं डाल रहा हूँ। ऐसे में नाम भी आया था, आप चेक कर सकते हैं कि जो स्पॉन्सर है उसका नाम सही है कि नहीं है। उसके बाद अप्लाई फॉर है। अप्लाई फॉर, आप ट्राईपॉड अप्लाई करना चाहते हैं या सिंगल रजिस्ट्रेशन। कोशिश कीजिए कि आप सबका ट्राईपॉड अप्लाई करें जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। उसके बाद हम गो में आ जाते हैं। इसके बाद ये फॉर्म खुल जाता है जिसकी भी आपने ज्वाइनिंग डालनी है। ये आप चेक कर सकते हैं स्पॉन्सर नेम क्या है, अप्लाइन नेम क्या है। और सबसे पहले जहाँ भी आपको रेड स्टार दिख रहा है, ये आपको रेड स्टार दिख रहा है, ये मैंडेटरी है भरना, ये आपको भरना ही भरना है।
सबसे पहले रजिस्टर है सिलेक्ट में, इसमें आप अगर कोई मेल हैं तो मिस्टर डाल दीजिए, फीमेल मैरिड हैं मिसेस डाल दीजिए, या फिर मिस डाल दीजिए, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे हम मिस्टर डाल देते हैं, मिस्टर सपोज़ हम किसी अरुण जी की आई डाल रहे हैं तो अरुण डाल दिया हमने। जेंडर सेलेक्ट कर लिया मेल। डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी, रेड स्टार है इसमें। जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो हम इसमें भर सकते हैं, जो भी ये रेड स्टार है इनको भरना मैंडेटरी होता है। एड्रेस में रेड स्टार आ रहा है तो ये भरना मैंडेटरी है। अब आपका जो भी एड्रेस है वो भर सकते हैं, 5 स्ट्रीट 1, जो भी एड्रेस है आप उसमें भर सकते हैं। इसके अलावा सिटी है, सिटी जो ज्वाइनिंग आई है वो कौन सी सिटी से आई है, यहाँ पे आप सिटी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने देहरादून डाल दिया है। पिन कोड, जो भी पिन कोड है ये डालना भी मैंडेटरी होता है, आप ये डाल सकते हैं। स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टेट है। इसके बाद फ़ोन नंबर डालना मैंडेटरी होता है, ये मैं फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, अभी आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। IFSC कोड भी आप ऐसे कर सकते हैं। पैन कार्ड भी आपके पास है तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं। नॉमिनी नेम, वो किसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं ये डालना ज़रूरी होता है। सपोज़ कोई अरुण है और ये नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं दिशा को, तो जो कि डॉटर है उनका नाम और उनकी एज कितनी है और उनसे उनका रिलेशन क्या है। सपोज़ वो उनकी डॉटर है तो डॉटर डाल दिया। उसके बाद पासवर्ड भी आप खुद दे सकते हैं उनको, जैसे कि मैं एक पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड आप सेम रखिए जिससे आपको याद रहे कि आपने क्या पासवर्ड दिया। उसके बाद आपका एसोसिएट अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसके बाद इन 2 ब्लॉक्स को आप क्लिक कर सकते हैं। आपको अभी प्रीव्यू ग्रे दिख रहा होगा, जब तक एक प्रीव्यू ब्लैक नहीं होता इसका मतलब आपने अभी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं भरी है। अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं भरी है। जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें भरनी होती है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रीट डाली हुई है, डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है। ये हम ये वर्ड चेक कर सकते हैं, मिस्टर मिसेस से, कि नाम इसमें हमने डाला हुआ है, जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ हमने डाली हुई है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अगर मैं बात करूँ, सिटी हमने भरी हुई है, पिन कोड हमने भरा हुआ है और हमने इसमें स्टेट भी भरा हुआ है। फ़ोन नंबर हम चेक कर सकते हैं, अगर दिक्कत आ रही है तो ये 10 डिजिट का है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है। हमने नॉमिनी का नेम भरा हुआ है और ये भरा शायद, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 6 to 8 कैरेक्टर्स। इसका मतलब मैंने पासवर्ड छोटा डाल दिया है। तो हम कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं इसमें जो कि 6 to 8 कैरेक्टर्स का हो। तो इस बार मैंने इसमें करेक्शन कर दिया है। तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी हम जो चीज़ हमने सही नहीं भरी हुई है वहाँ पे फिर ये देखो, अभी प्रीव्यू आपको ब्लैक दिख रहा होगा, पहले ये ग्रे दिख रहा था, वहाँ पे आपको इंडिकेट भी करता है। जनरली लोग गलती कहाँ करते हैं, अगर बात करूँ जनरली लोग क्या करते हैं, ये टाइटल सेलेक्ट करने में गलती करते हैं, मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करना भूल जाते हैं, जेंडर भूल जाते हैं, और जो लोग भूल जाते हैं सिटी, पिन कोड और स्टेट सेलेक्ट करना भूल जाते हैं। ईमेल आईडी अगर डाल रही हुई है तो कभी कभी लोग गलत ईमेल आईडी भर देते हैं, उसकी वजह से नहीं लेता है। फ़ोन नंबर की वजह से नहीं लेता है, कम डिजिट डालने की वजह से। और लास्ट में जो ये पासवर्ड अगर ये मैच नहीं कर रहा था तब ये एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये बॉक्स आपने जो क्लिक नहीं किए तब ये प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे में करने के बाद क्या करते हैं, आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद ये आपको एक बार फिर आपको पूरी डिटेल दिखा देता है जो आपने भरी हुई है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। इसके बाद लास्ट में अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप सबमिट बटन को दबा सकते हैं। सबमिट बटन दबाने के बाद कंग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है, और उसके बाद आपकी वो ज्वाइनिंग हो चुकी होती है। तो अभी मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि ये एक डेमोस्ट्रेशन था, और इस तरीके से आप ज्वाइनिंग डाल सकते हैं और अपने आप बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।